हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो स्टूडेंट, आज के क्लास में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लेसन 5। इसका नाम है 3 डायमेंशनल एंड 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। अब ये 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स क्या होता है बच्चों, आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, जो 2 डायमेंशनल है ना, उसको हम 2D भी कहते हैं। 2 और कैपिटल D 2D शेप, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम 2 डायमेंशनल को 2D बोलते हैं। और 3 डायमेंशन को हम अगर छोटे में छोटा करके बोलना हो तो क्या बोलेंगे, 3D शेप। 3 और कैपिटल D 3D शेप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, बहुत सारे फोटोज है जहाँ पे कुछ 2D शेप्स वाले ऑब्जेक्ट्स है और कुछ 3D शेप्स वाले ऑब्जेक्ट है। बच्चों, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स को हम 2D भी बोलते हैं ना, तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या फिर ये 2D ऑब्जेक्ट्स होता क्या है आखिर? A 2-dimensional object is an object that has only 2 dimension such as length and breadth. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है सामान या फिर कोई चीज या फिर कोई वस्तु। तो 2 डायमेंशनल वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, ठीक है। इनका कोई दे हैज नो थिकनेस एंड नो हाइट। 2 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना ही वो मोटे होते हैं और ना ही वो ऊंचे होते हैं, ठीक है, वो छोटे होते हैं। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, थिक का मतलब क्या होता है, मोटा, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ना ही वो मोटे होते हैं और ना ही उनका कोई ऊंचाई यानी कोई हाइट होता है। जैसे बहुत ऊंचा छोटा बोलते हैं तो हाइट का मतलब ऊंचा, ठीक है। इनका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। बच्चों, हम जो पेपर में रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल और ये देखो इसे हम डायमंड कहते हैं। जो हम लोग निमकी खाते हैं ना, तो निमकी का शेप डायमंड जैसा होता है कि नहीं होता, डायमंड। और अंडे का शेप देखो ओवल जैसा होता है ना। तो बच्चों, जो हम पेपर में जब हम रेक्टेंगल, डायमंड, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर और ओवल जो हम पेपर में ड्रॉ करते हैं ना, देखो इनका सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, इनका कोई लंबाई हाइट नहीं होता है, ठीक है। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि बताओ 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के नाम बताओ, तो आप लोग क्या बोलोगे, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, डायमंड और ओवल। अब बच्चों, ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स या फिर 3D ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? A 3-dimensional object is an object that has 3 dimension, a length, a breadth and a height. 3 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट यानी 3D वाले ऑब्जेक्ट्स में लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी, यानी वो लंबे भी है, चौड़े भी है और वो ऊंचा, ठीक है, ऊंचे भी है। इट हैज थिकनेस। और 3 डायमेंशन वाले ऑब्जेक्ट मोटे भी होते हैं, ठीक है। 2D में क्या था, सिर्फ लेंथ और ब्रेथ था, ना ही वो ऊंचे थे और ना ही वो मोटे थे। लेकिन 3D वाले ऑब्जेक्ट का क्या है, लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है और वो सारे ऑब्जेक्ट्स मोटे भी है। तो बच्चों, ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, ये सारे 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है। तो पहला क्या है, क्यूबॉइड, ठीक है। दूसरा है क्यूब, फिर उसके बाद है सिलेंडर, उसके बाद वो है स्फेयर, फिर पिरामिड और कोन। तो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के अगर मैं आपके नाम पूछूं तो आप क्या क्या बोलोगे, क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फेयर, पिरामिड और कोन। बच्चों, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के देखो लेंथ, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, ठीक है। और ये देखो ये सारे मोटे भी है, तो इसलिए ये क्या ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट्स है। स्टूडेंट, ये देखो मैंने 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इस साइड मैंने पूरा 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाया और इस साइड मैंने 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स बनाया। तो पहला क्या है बच्चों, हमारा स्क्वायर है। तो स्क्वायर 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्यों है बच्चों, देखो इसका लेंथ है और ब्रेथ है, लेकिन इसका हाइट नहीं है, ये ऊंचा नहीं है। तो देखो बच्चों, अगर स्क्वायर को ऊंचा कर दूं तो ये क्या बनेगा, जैसे ये स्क्वायर है और ये ऊंचा हो गया, तो बच्चों देखो ये क्या बन गया, क्यूब बन गया। देखो बच्चों, क्यूब में क्या है बच्चों, लेंथ है, ब्रेथ है और देखो हाइट भी है बच्चों।
देखो ये ऊंचा है कि नहीं है, इसका तो हाइट भी है, तो ये इसलिए क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो बच्चों ये स्क्वायर है, ये क्यूब है। अब दोनों को मिला के देखो, दोनों में लेंथ और ब्रेथ है, लेकिन दोनों में ऊंचा कौन है, हमारा क्यूब ऊंचा है। क्यों? क्योंकि इसका हाइट है और इसका हाइट नहीं है। इसीलिए सिंपल स्क्वायर जो हम पेपर में काट के बनाते हैं या फिर पेपर में ड्रॉ करके बनाते हैं वो 2 डायमेंशनल होता है, और जो क्यूब होता है वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। तो इसे हम क्यूब कहते हैं। तो बच्चों ये जो फोटो में आपको इतने सारे कार्टून के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, हम जो लूडो खेलते हैं, फिर ये देखो ये इसको हम क्या कहते हैं, इस खेल को हम लोग क्यूब कहते हैं, ठीक है। और देखो इसमें बर्फ भी है, आइस भी है, तो ये सारी क्या है, क्यूब शेप के ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये सब 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है। अब हम दूसरा क्या बच्चों, सेकंड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का भी लेंथ और ब्रेथ है, लेकिन इसका हाइट नहीं है। लेकिन जैसे बच्चों देखो ये क्या है, क्यूबॉइड है कि नहीं, इसका भी लेंथ है और ब्रेथ है और इसका हाइट भी है, ये ऊंचा भी है और ये मोटा भी है कि नहीं। तो इसलिए ये क्या है, 3 डायमेंशनल है। तो बच्चों देखो, अगर मैं इस रेक्टेंगल को देखूं और इस रेक्टेंगल को देखूं, दोनों में लेंथ और ब्रेथ है, लेकिन दोनों का क्या नहीं है बच्चों, एक का हाइट नहीं है और इसका हाइट है, ये ऊंचा है इससे। इसलिए क्यूबॉइड 3 डायमेंशनल और रेक्टेंगल 2 डायमेंशनल हो गया बच्चों। बच्चों ये सारे जो है ना, इनका शेप क्या है, क्यूबॉइड है। बच्चों देखो वो माचिस का बॉक्स, मैचस्टिक बॉक्स, फिर डस्टर, अलमारी, किताब, और वो देखो साबुन का जो बॉक्स होता है, इन सब का शेप क्या होता है, क्यूबॉइड शेप होता है। ये सब 3D ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। तो थर्ड पे मैंने क्या बनाया बच्चों, सर्कल, ठीक है। देखो सर्कल का कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना लेंथ है ना ब्रेथ है, ठीक है। तो ये क्या है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। लेकिन बच्चों जैसे ही देखो सर्कल को मैंने अगर ऐसे बना दिया, ठीक है, तो ये क्या है, इसे हम कहते हैं सिलेंडर। इसे क्या कहते हैं बच्चों, ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स के जो शेप, ऐसे शेप वाले ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। देखो इसका भी हाइट है ना बच्चों, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो बच्चों ये फोटो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये कौन से शेप के, ये सारे सिलेंडर शेप के हैं, ठीक है। चाहे वो कप हो या फिर ड्रम हो, ग्लास हो, या फिर काठ का वो जो टुकड़ा हो, या फिर ऐसे केक हो, तो ये सब क्या है बच्चों, सिलेंडर शेप के होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट हम जो हमारे घर में ऐसे फ्लास्क रखते हैं और ये जो पाउडर का डब्बा होता है, अगर मैं आपसे पूछूं बताओ इनका शेप क्या है, तो आप क्या कहोगे, इनका शेप होता है सिलेंडर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के शेप को हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों मैंने फोर्थ में क्या बनाया है, रेक्टेंगल। इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल, ठीक है। देखो ये रेक्टेंगल का क्या है, लेंथ ब्रेथ है, लेकिन ये ऊंचा नहीं है, इसका हाइट नहीं है। लेकिन बच्चों जैसे इस रेक्टेंगल का हाइट आ गया, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, पिरामिड। तो आपने देखा होगा ना बच्चों, इजिप्ट में जो है ना, इजिप्ट में क्या है, पिरामिड है, आप सबने देखा होगा उसे। बच्चों ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं पिरामिड, ठीक है। देखो इसका शेप देखा, देखो एक रेक्टेंगल का, देखो रेक्टेंगल का कोई हाइट नहीं होता है, लेकिन पिरामिड देखो कितना ऊंचा है ना, इसका हाइट है। ये क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट, यानी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है। नेक्स्ट मैंने क्या बनाया बच्चों, प्रिज्म बनाया है। तो प्रिज्म ना बच्चों देखने में ऐसे होता है, देखा आपने, मैंने बनाया है इसे कागज से। देखो ऊपर से देखो इसका शेप रेक्टेंगल की तरह है, देखो नीचे वाला भी देखो रेक्टेंगल की तरह है, लेकिन देखो इसका हाइट आने के बाद ये क्या बना, देखो प्रिज्म जैसा बन गया। देखा ना आप लोगों ने, ये क्या है, प्रिज्म भी एक 3 डायमेंशन है, इसका लेंथ भी है, हाइट भी है और ब्रेथ भी है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे आपको जितने भी सारे फोटो दिखाई दे रहे हैं ना, ये प्रिज्म शेप्ड वाले
ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। देखो वो केक का जो पीस है, केक का टुकड़ा, चाहे वो टेंट हाउस हो, फिर हमारा जो घर है, देखो घर का जो ऊपर का जो छत होता है वो भी कौन से शेप का होता है, प्रिज्म शेप का होता है। फिर जो वाटरमेलन होता है, जो तरबूज होता है, उसको जब हम काटते हैं वो भी प्रिज्म शेप्ड का होता है। तो ये सारे फोटोज को देखो बच्चों, ये सब प्रिज्म शेप्ड के ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। ये सब क्या है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स है। बच्चों ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है ना, इसका नाम है कोन, CONE, कोन, ठीक है। ये भी क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है और इस शेप को हम क्या कहते हैं, कोन शेप कहते हैं। बच्चों ये फोटो में आपको ये आइसक्रीम दिखाई दे रहा है ना, तो अगर आपसे पूछे बताओ इसका शेप क्या है, तो हम क्या कहते हैं, इसको हम कोन कहते हैं ना। तो ये जो है ना, इस आइसक्रीम को हम क्या कहते हैं, कोन आइसक्रीम कहते हैं, ठीक है। इसका शेप क्या है, कोन शेप्ड है। बच्चों हम जो बर्थडे में टोपी लगाते हैं ना, तो बच्चों ये जो टोपी का शेप है ये भी कौन सा शेप है, कोन शेप है, ठीक है। तो इसे हमेशा अच्छे से याद रखना। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ आज मैंने आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल किस तरीके के होते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, ये इस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है और इस वीडियो को और अच्छे से तुम लोग देखते रहना। थैंक यू।